उजियारपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मोहन कुमार मौर्य ने किया नामांकन। बिहार के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले उजियारपुर लोकसभा, जहां से 2 मंत्रियों का प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है, जिसमें बीजेपी से नित्यानंद राय और राजद से आलोक कुमार मेहता का नामांकन पहले ही हो चुका है। तो अब बहुजन समाज पार्टी से मोहन कुमार मौर्य के नामांकन के बाद उजियारपुर लोकसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है। नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनेशन का क्या कहना चाहेंगे? मैं उजियारपुर की जनता से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके बीच रहे, आपके बीच का हो और आपके लिए काम करे। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि चुनाव जीतने से पहले की बात 2012 से 2014 तक बहुजन समाज पार्टी ने इसी समस्तीपुर जिला कार्यालय में धरना दिया था, मेडिकल कॉलेज के लिए, ITI के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, जिसकी वजह से 2015 में जिला को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज घोघी में मिला और पॉलिटेक्निक कॉलेज चबका में मिला और ITI कॉलेज मिला। और मैं आपको फिर से बताता हूं कि अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले आपको पता होगा जो हाईवे है, इस पर आए दिन घटना होती है, लोग मर जाते हैं और हमारे क्षेत्र का बेटा मरता है, लेकिन किसी नेता के कान पर जू नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो इस क्षेत्र का नहीं है, उसे इस क्षेत्र से मतलब नहीं, इस क्षेत्र के विकास से मतलब नहीं है। जिसका बेटा मर रहा है उससे उसको क्या मतलब है? अगर मुझे जनता चुनती है तो सबसे पहले मैं ताजपुर में जो पटना जाने वाली रोड है, वहाँ पर अक्सर घटनाएं होती है और लोग एक्सीडेंट करके मरते हैं, वहाँ ओवरब्रिज का निर्माण कराऊंगा। बुसरी घरारी में आप पढ़ लीजिएगा, हमेशा न्यूज छपते रहता है, दुर्घटना होती है, यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण कराऊंगा। और दल सिंह सराय में जो एक मार्केट और विद्यापति जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण कराऊंगा। दूसरी बात की अनगार घाट जो है उजियारपुर विधानसभा और उजियारपुर लोकसभा में ही आता है, वहाँ के लोग वहाँ के लिए ब्लॉक की मांग कर रहे हैं। आज तक किसी नेता के मुंह में हिम्मत नहीं हुआ। अगर मुझे चुनकर आप लाते हैं तो मैं अनगार घाट को ब्लॉक बनाने का काम करूंगा, चूँकि यहाँ का ब्लॉक बहुत दूर पड़ता है, उजियारपुर लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और दूसरा जो समर्था कल्याणपुर है, विभूतिपुर प्रखंड में आता है, समर्था कल्याणपुर को ब्लॉक बनाने का काम करूंगा। ये मेरी प्रमुख काम है। इसके अलावे मुझे जब भी समय मिलेगा पार्लियामेंट में समय देने के बाद, तो मैं समाज के बीच रहूंगा और आपकी हर बात को सुनूंगा। कौन सी पार्टी से आप नॉमिनेशन कराएं? मैं बहुजन समाज पार्टी जो देश की राष्ट्रीय पार्टी है, उस बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार हूं और शायद हो सकता है उजियारपुर का अब तक का सबसे कम उम्र का उम्मीदवार हूं। और बहन कुमारी मायावती जी ने और बिहार की प्रदेश कमेटी ने मुझ पर जितना विश्वास किया, उम्मीद से ज़्यादा मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि मुझे क्या पता था कि मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे एक राष्ट्रीय पार्टी लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी। तो नित्यानंद राय और आलोक कुमार मेहता जितने बड़े चेहरा जो चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बड़ा चेहरा होते 5 साल 10 साल अगर वो काम किए होते तो फील्ड में उन्हें आज वोट नहीं मांगना पड़ता, लोग उन्हें भगाते नहीं। और रह गई आदरणीय आलोक मेहता जी की बात करते हैं तो उन्हें तो इससे पहले जनता हरा चुकी है, वो सांसद रहे हैं, यहाँ से हारे हुए हैं। उन लोगों का समाज में कोई ये नहीं है, इससे पहले विकल्प नहीं था, इसीलिए लोग उन्हें वोट दे रहे थे। और मैं जो मैदान में आया हूँ पार्टी के साथ साथ जनता ने बहुजन समाज पार्टी से आग्रह किया कि मोहन मौर्य को आप लाइए मैदान में और हम इन्हें जिताकर यहाँ से भेजने का काम करेंगे। आपके पार्टी से जो है उजियारपुर लोकसभा चुनाव से लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी का बहन कुमारी मायावती जी का हाथ हम लोग मजबूत कर रहे हैं। और बिहार का जो स्थिति बना हुआ है, अभी पूर्णिया में जो तेजस्वी यादव जी बोले, हमको लग रहा है उनके भाषण के अनुसार कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम उतर गए हैं। जो बोले हैं कि इंडिया न तो NDA, लेकिन इस बार उजियारपुर से नहीं तो इंडिया आगे बढ़ रहा है और न ही NDA आगे बढ़ रहा है। दोनों लोगों को ये जनता पैक करने का काम करेंगे और हाथी को बटन दबा के आगे बढ़ाएंगे, जिसका एक स्लोगन है कि हम ये समाज में बताना चाहते हैं कि हाथी नहीं श्री गणेश और ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी को लेकर के आगे चलना है। और मोहन मौर्य जी को हम लाए हैं यहाँ पर, मोहन मौर्य जी के हाथ यहाँ पे खड़ा किए हैं उजियारपुर से, और हाथी को आगे बढ़ा के लेकर के चलना है। साथ ही समस्तीपुर लोकसभा का जो स्थिति है, इसमें आप देख लीजिए कि चिराग पासवान जी भी जो है से नीतीश कुमार के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं। क्यों? कि ये 5 वर्ष दौरा किए जो कि हम नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। लेकिन आज जो सिंबल मिला है संभवी चौधरी को, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के पार्टी के मंत्री का बेटी है।
जो अगर वो भी निकलती है तो नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा। नीतीश कुमार जी किसके साथ है? तो बीजेपी के साथ है। और देख लीजिए, राहुल गांधी भी झुक गए हैं, कांग्रेस पार्टी भी झुक गए इन एनडीए गठबंधन के साथ। यहाँ से दिए किनको? सन्नी हजारी जी को, जो अगर ये भी जीत करके जाते हैं तो बाप और बेटा और बेटी और बाप का रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता है। जरूरत पड़ने पर सन्नी हजारी बीजेपी के साथ खड़ा हो सकते हैं कि उनके पिताजी जदयू के मंत्री हैं और जदयू नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ है। तो ये खेल चल रहा है, समस्तीपुर में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। हम लोग यहाँ से समस्तीपुर से भी हमारे प्रत्याशी यहाँ पे हैं राम लखन महतो जी। किधर का? आगे राम लखन महतो जी है, जो बहुजन समाज पार्टी सिंगल बिना कोई गठबंधन की पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। और इन दोनों को हम लोग रवाना कर दिए हैं उजियारपुर और समस्तीपुर से। और इस बार हम लोग का पूरा उम्मीद है जो कि जीत के जाएगा ये लोग, और बहन जी को हाथ के मजबूत करेंगे और प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। उजियारपुर और समस्तीपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? उजियारपुर और समस्तीपुर के जनता से अपील हम ये करना चाहते हैं कि जिनका कैंडिडेट सन्नी हजारी जी का पिताजी जदयू में थे, जब तारीख को शराबबंदी से जोड़ा गया था तो एक बार भी आवाज उठाने का काम वो नहीं किए। और संभावी चौधरी जी के पिताजी जदयू में ही मंत्री है, जब तारीख को शराबबंदी से जोड़ा गया तो आवाज उठाने का काम नहीं किए, जिससे बासी समाज को बहुत बड़ी नुकसान है। उस पे आवाज नहीं उठाए और आज राजा बनने की बात आई है, वोट लेने की बात आई है, तो इन लोगों का समाज में क्या योगदान है जो आगे हैं। तो समस्तीपुर और उजियारपुर लोकसभा दोनों लोकसभा क्षेत्र के जनता से हम कह रहे हैं कि आपके स्थानीय बेटा मोहन मौर्य जी को हम दिए हैं और आप अपने बेटा को तिलक लगा करके राजगद्दी पर बैठाने का काम कीजिए, ताकि बाहरी को भगाइए और स्थानीयों को जगह दीजिए। जो 12 बजे रात में भी अगर खोजिएगा तो वो आपके काम आ जाएंगे। जो आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उनको वोट देने से क्या फायदा। वोट वहाँ दीजिए जैसे आप अपने बेटी के लिए अच्छे घर परिवार खोजते हैं, उसी प्रकार ये आपका अच्छा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो 10 साल 15 साल आपने तो अपने जिंदगी को काला धन में उलझा दिए कि काला धन आएगा हमको मिलेगा, लेकिन अब जो अब मौका मिला है आपको अपने बच्चे को भविष्य में उज्जवल लाने के लिए, उसको मत ये कीजिए। चिराग पासवान नाम है चिराग, लेकिन ये क्या किए? समस्तीपुर जनता है, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र संख्या के जनता के साथ चिराग भुताने का काम किए। इनका पिताजी का स्लोगन था माननीय रामविलास पासवान जी का कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। लेकिन चिराग पासवान जी ठीक उल्टा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनको कहने के अनुसार, काम करने के अनुसार से हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिस घर में सदियों से चिराग जल रहा है उसको भुताने का काम ये कर रहे हैं। यही हो रहा है समस्तीपुर के साथ।